नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। स्वागत है आपका इस शांत शाम में, जहां हम एक रहस्यमयी लोक कथा की दुनिया में खोने वाले हैं। आज की कहानी है आखिरी चिराग की कहानी। एक प्राचीन पहाड़ी लोक कथा जो सदियों से लोगों को गहरी नींद की गोद में ले जाती रही है। अगर आप तनावग्रस्त हैं, थकान से जूझ रहे हैं या मन में उथल पुथल मची हुई है, तो बस आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और इस कहानी के साथ बहने दीजिए। ये कहानी आपको रहस्यमयी पहाड़ की चोटी पर ले जाएगी, जहां 100 साल पुराना श्राप छिपा है और करण की आत्मा का सत्य इंतजार कर रहा है। आराम से लेट जाइए, लाइट्स डिम कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, हिमालय की गोद में बसा एक ऊंचा पहाड़, नाम है कैलाश चोटी। यहाँ हवा इतनी शीतल है कि हर सांस में ठंडक खुल जाती है। रातें यहाँ इतनी गहरी होती हैं कि तारे आसमान से नीचे उतर आते प्रतीत होते हैं। लेकिन इस चोटी पर एक गांव था, चिरागपुर। 100 साल पहले तक ये गांव रोशनी से जगमगा उठता था। हर घर में चिराग जलते और रातें हंसी खुशी से बीतती। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति करण सिंह अपने महल में अकेला बैठा था। करण एक क्रूर जमींदार था। उसके पास सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन दिल में लोभ का अंधेरा। गांव की एक गरीब विधवा मां ललिता उसके पास भीख मांगने आई। उसके 2 बच्चे भूख से तड़प रहे थे। करण ने न सिर्फ भीख देने से मना कर दिया, बल्कि अपनी कुलदेवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर हंस पड़ा। जा, तेरी किस्मत ही खराब है, उसने कहा। मां ललिता रोते हुए चली गई, लेकिन जाते जाते उसने श्राप दे दिया। करण, तेरी रोशनी कभी ना बुझे, लेकिन तेरी आत्मा सदा अंधेरे में भटके। तेरा आखिरी चिराग तेरी ही काली रात बनेगा। उस श्राप की रात ही करण के महल में आग लग गई। कोई नहीं जानता कैसे। आग ने सब कुछ भस्म कर दिया, लेकिन करण का शव न मिला। गांव वाले कहते हैं वो चिता में नहीं जला, वो श्रापित हो गया। उसके बाद से चिरागपुर में हर रात एक चिराग जलता दिखता, लेकिन जो भी उसके पास जाता वो गायब हो जाता। गांव खाली हो गया। अब सिर्फ हवा की सिसकारियां सुनाई देती हैं और दूर से चिराग की लौ। साल बीतते गए। 100 साल बाद एक युवा यात्री आया। नाम था अर्जुन। अर्जुन एक भटकता साधु था जो रहस्यों का पीछा करता। वो कैलाश चोटी पर पहुंचा जब सूरज ढल रहा था। हवा में ठंडक थी और पहाड़ की चोटी पर कोहरा घना। यहाँ क्या रहस्य है? अर्जुन ने खुद से पूछा। गांव के खंडहरों में घुसा। चारों तरफ टूटे घर, उजड़ी दीवारें, लेकिन बीच में एक छोटा सा मंदिर और उसके सामने एक चिराग जल रहा था। लौ न हिल रही थी न बुझ रही। अर्जुन ने सोचा शायद किसी भक्त ने जलाया हो। रात गहरी हो गई। अर्जुन ने मंदिर के बाहर आग जलाई, रोटियां सेकी और थकान से सो गया। आधी रात को एक ठंडी हवा चली। चिराग की लौ बड़ी हो गई। अर्जुन की आंख खुली। सामने एक छाया खड़ी थी, लंबी काली छाया। करण की आत्मा। कौन हो तुम? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। छाया ने धीमी आवाज में कहा, मैं करण हूं, श्रापित आत्मा। 100 साल से ये चिराग जल रहा है, मेरी लोभ की ज्वाला। लेकिन आज तू आया है, मुक्ति का रास्ता बता। अर्जुन का दिल धड़का, लेकिन वो साहसी था। श्राप क्या था? उसने पूछा। करण की आत्मा ने सुनाई पूरी कहानी। मां ललिता का दर्द, लोभ का पाप और आग की रात। मैं भटक रहा हूं, ये चिराग बुझता ही नहीं। हर रात वो जलता है और मैं अपने अपराध की याद में जलता रहता हूं। अर्जुन ने कहा, मुक्ति के लिए प्रायश्चित चाहिए। कल सुबह मां ललिता के वंशज को ढूंढो, उनके लिए दान दो और चिराग बुझाने का वचन दो। सुबह हुई। अर्जुन पहाड़ के नीचे उतरा। एक बूढ़ी औरत मिली, मां ललिता की पोती। उसने कहा, हमारा गांव उजड़ गया, लेकिन दादाजी का श्राप आज भी डराता है। अर्जुन ने करण की आत्मा को बुलाया। हवा में कंपन हुआ। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया, जा, मुक्त हो, लोभ छोड़ दे। शाम को चोटी पर लौटे। चिराग अभी भी जल रहा था। करण की छाया आई। अब क्या? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, यह चिराग तेरी लोभ का प्रतीक है, इसे पानी से बुझा, लेकिन पहले क्षमा मांग। करण रोया, मां ललिता क्षमा करो। हवा में एक कोमल स्वर गूंजा, क्षमा हो गई। अर्जुन ने चिराग पर पानी डाला। लौ धीरे धीरे बुझी। अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार शांत अंधेरा। करण की छाया मुस्कुराई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। नींद आ रही है, गहरी शांत नींद। वो विलीन हो गया। चिरागपुर अब सचमुच खाली था, लेकिन अब डर का नहीं, सुकून का। अर्जुन नीचे उतरा। गांव वाले लौट आए। चोटी पर अब चिराग नहीं जलता, लेकिन रातें शांत है और कहते हैं जो भी वहां जाता है उसे गहरी नींद आती है, क्योंकि श्राप टूट गया और सुकून फैल गया। दोस्तों, ये थी आखिरी चिराग की कहानी। उम्मीद है आपको ये रहस्यमयी लोक कथा पसंद आई। अगर नींद आ गई हो तो कल फिर मिलते हैं।
पसंद आई तो लाइक जरूर करें। अपने कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा सबसे रहस्यमय लगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, शुभ रात्रि, सो जाइए गहरी नींद में।